हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेड़े, जिसे मैंने खाली दूध और चीनी के साथ ही बनाया है। ना तो इसमें कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है और ना ही मिल्क पाउडर का। बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे ये पेड़े। अब जैसे सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो एक बार आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बनाकर। तो चलिए जल्दी से अपने पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल फैट का दूध लिया है। इसे मैंने एक कढ़ाई में निकाल लिया दूध को। ध्यान रखिएगा जब आप दूध निकालें तो उसमें पहले थोड़ा सा पानी कढ़ाई में डालकर हिला लीजिएगा, जिससे कि दूध जो हमारा तली में नहीं लगे। ये मैंने फुल फैट दूध लिया है। अगर आप चाहें तो गाय और भैंस का भी दूध ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे पेड़े बनकर आएंगे। इसमें मैंने कोई भी कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क पाउडर का प्रयोग नहीं करूँगी। मैं इसमें आज सिर्फ चीनी और दूध से ही ये पेड़े बनकर तैयार करेंगे। आगे सारे फेस्टिवल है तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें थोड़ा मावा बनाने में ही टाइम लगेगा, बाकी पेड़े बनाने में इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार आप इस तरह से पेड़े बनाएंगे ना तो हमेशा ही इसी तरह से बनाएंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें दूध को पकाना है और जो साइड के किनारे हैं ना, ऐसे उतारते जाना है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। लगातार चलाते हुए इसको हम पका लेंगे दूध को। इसका हमें खोया मावा जिसे आप कहते हैं वो बनाना है। आप देखते हैं मैं लगातार जो है दूध को चलाती जा रही हूँ और जैसे जैसे ये दूध कम होता जा रहा है इसका आप देख सकते हैं कलर चेंज होता जा रहा है। पर ध्यान रखिएगा इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर हम लगातार इसे नहीं चलाएंगे तो ये नीचे तली में लग जाएगा और फिर उसका फ्लेवर जो है अच्छा नहीं आएगा, जले वाला फ्लेवर आएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए इसे दूध को हम और गाढ़ा करेंगे। फ्लेम जो है मैंने लो पे की हुई है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो जो है ये नीचे से जल जाएगा। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे और गाढ़ा करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इस चीज़ पे हम इसे कड़छी से चलाएंगे, जिससे कि जो हमारा खोआ या मावा जो बनेगा ना वो सॉफ्ट बनेगा। इसे कड़छी से ज़रूर हिलाइएगा। आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी में बनकर तैयार हो चुका है हमारा दूध। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे तली पे लग जाएगा। और इसके जो साइड के ना उसको उतारते रहिएगा। अब यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। 1/3 के करीब से मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर दीजिएगा, जितना भी आप मीठा पसंद करते हैं। 1/3 के करीब से मैं चीनी ऐड करिए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा ना ये उड़ने लगेगा। तो लगातार चलाते जाएंगे इसको। हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब ये जो है बहुत अच्छे बनकर तैयार हो चुका है हमारा पेड़े के लिए। इस स्टेज पे अब हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। अगर हम इसे ज़्यादा पका देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। मैंने एक प्लेट ली है, इसमें मैंने देसी घी लिया है। इसको ऐसे उंगली से हम पूरी प्लेट में फैला देंगे, क्योंकि जो हम इसमें मिक्सर डालेंगे ना वो अच्छे से सेट हो, अच्छे से लग सके, चिपके ना नीचे। अब इसे मिक्सर को हम प्लेट में निकालेंगे। अभी हमारा जो मिक्सर है काफ़ी गर्म है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले इसको एक बार हिला लेंगे। और इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पेड़ों का। और आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर जो हमने डाला था इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, क्योंकि अभी ये गर्म है, अभी इस पर हाथ लगाने लायक नहीं है। तो हम स्पैचुला से इसको मिक्स कर रहे हैं। इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको। इलायची पाउडर मिक्स करने के बाद मैंने इसका एक डो से बनाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसका आप डो बना लीजिएगा अच्छे से। ठंडा होने के बाद ये आराम से इसका डो बन जाएगा। अब हम इसके
पेड़े बनाएंगे। छोटे छोटे हम इसकी बॉल लेंगे। आपको छोटे बड़े जितने भी हिसाब से आपको करने हो उस हिसाब से आप इसकी पहले एक छोटी सी बॉल बना लीजिए, अच्छे से गोल करके। देख लीजिए मेरे हाथ में कोई देसी घी या चिकनाई नहीं लगाई हुई है, बहुत आराम से गोल हो रहा है ये। अब ऐसे इसको प्रेस करेंगे, ऐसे हथेली की सहायता से इसको प्रेस कर लीजिए और ये थंब की सहायता से बीच में इसमें होल कर देंगे हम। देखिए ऐसे हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पेड़ा मैं आपको और बना कर दिखाती हूँ। साइज अब छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, जितना भी बड़ा या छोटा आपको पेड़ा बनाना है। देख पहले इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे ऐसे हाथों की सहायता से। उसके बाद हथेली की सहायता से इसको ऐसे प्रेस करेंगे और थंब की सहायता से इसमें हम बीच में एक होल कर देंगे। तो सारे पेड़े हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़े बनाने में इसको थोड़ा मेहनत ज़रूर लगती है, जब तक कि हमारा जो मावा तैयार नहीं हो जाता। पेड़े बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, थोड़ा मावा बनाने में ही टाइम लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाए ये पेड़े, और आप किस तरह से बनाते हैं पेड़े को ये भी बताइएगा। तो मैं तो अपने पेड़े बनाकर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी में आपके साथ फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।